श्री राम कृष्ण वचनामृत के 8वें भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण मणि से पूछते हैं, आजकल तुम्हारे ईश्वर स्मरण का क्या हाल है? मन साकार पर जाता है या निराकार पर? मणि कहते हैं, जी अभी तो मन साकार पर नहीं जाता और इधर निराकार में मन को स्थिर नहीं कर सकता। श्री राम कृष्ण समझाते हैं, देखो निराकार में तत्काल मन स्थिर नहीं होता, पहले पहले तो साकार अच्छा है। मणि कहते हैं, मिट्टी की इन सब मूर्तियों की चिंता करना? श्री राम कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं, चिन्मयी मूर्ति की। मणि कहते हैं, तो भी हाथ पैर तो सोचने ही पड़ेंगे, परंतु यह भी सोचता हूँ कि पहली अवस्था में किसी रूप की चिंता किए बिना मन स्थिर न होगा। यह आपने कह भी दिया है। अच्छा, वे तो अनेक रूप धारण कर सकते हैं, तो क्या अपनी माता के स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, हाँ, माँ गुरु तथा ब्रह्ममयी हैं। मणि चुप बैठे रहे। कुछ देर बाद फिर श्री राम कृष्ण से पूछने लगे। मणि पूछते हैं, अच्छा, निराकार में क्या दिखता है? क्या इसका वर्णन नहीं किया जा सकता? श्री राम कृष्ण कुछ सोचकर, वह कैसा है बताऊं? यह कहकर श्री राम कृष्ण कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर साकार और निराकार दर्शन में कैसा अनुभव होता है, इस संबंध की एक बात कह दी और फिर चुप हो रहे। श्री राम कृष्ण कहते हैं, देखो, इसको ठीक ठीक समझने के लिए साधना चाहिए। यदि घर के भीतर के रत्न देखना चाहते हो और लेना चाहते हो तो मेहनत करके कुंजी लाकर दरवाजे का ताला खोलो और रत्न निकाल लो। नहीं तो घर में ताला लगा हुआ है और द्वार पर खड़े हुए सोच रहे हैं, लो हमने दरवाज़ा खोल लिया, संदूक का ताला तोड़ा, अब यह रत्न निकाल रहे हैं। सिर्फ खड़े खड़े सोचने से काम न चलेगा, साधना करनी चाहिए। ज्ञानी निराकार का चिंतन करते हैं, वे अवतार नहीं मानते। अर्जुन ने श्री कृष्ण की स्तुति में कहा, तुम पूर्ण ब्रह्म हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आओ देखो हम पूर्ण ब्रह्म हैं या नहीं। यह कहकर श्री कृष्ण अर्जुन को एक जगह ले गए और पूछा, तुम क्या देखते हो? अर्जुन बोले, मैं एक बड़ा पेड़ देख रहा हूँ जिसमें जामुन के गुच्छे से फल लगे हुए हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि और भी पास आकर देखो, वे काले फल नहीं, गुच्छे के गुच्छे अनगिनत कृष्ण फले हुए हैं इस पेड़ पर, मुझ जैसे। अर्थात उस पूर्ण ब्रह्मरूपी वृक्ष से करोड़ों अवतार होते हैं और चले जाते हैं। कबीरदास का रुख निराकार की ओर था। श्री कृष्ण की चर्चा होती तो कबीरदास कहते, उसे क्या भजूं? गोपियां तालियां पीटती थी और वह बंदर की तरह नाचता था। हंसते हुए कहते हैं, मैं साकारवादियों के निकट साकार हूं और निराकारवादियों के निकट निराकार हूं। मणि हंसकर कहते हैं, जिनकी बात हो रही है वे ईश्वर जैसे अनंत हैं, आप भी वैसे ही अनंत हैं, आपका अंत ही नहीं मिलता। श्री राम कृष्ण, वाह रे, तुम समझ गए। सुनो, एक बार सब धर्म कर लेने चाहिए, सब मार्गों से जाना चाहिए। खेलने की गोटी सब घर बिना पार किए कहीं लाल होती है। गोटी जब लाल होती है तब कोई उसे छू नहीं पाता। मणि कहते हैं, जी हाँ। श्री राम कृष्ण कहते हैं, योगी दो प्रकार के हैं, बहुदक और कुटीचक। जो साधु तीर्थों में घूम रहा है, जिसके मन को अभी तक शांति नहीं मिली, उसे बहुदक कहते हैं। और जिसने चारों ओर घूमकर मन को स्थिर कर लिया है, जिसे शांति मिल गई है, वह किसी एक जगह आसन जमा देता है, फिर नहीं हिलता। उसी एक ही जगह बैठे उसे आनंद मिलता है। उसे तीर्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि वह तीर्थ जाए तो केवल उद्दीपना के लिए जाता है। मुझे एक बार सब धर्म करने पड़े थे, हिंदू, मुस्लिम,
क्रिश्चियन, इधर शाक्त, वैष्णव, वेदांत, इन सब रास्तों से भी आना पड़ा है। ईश्वर वही एक है, उन्हीं की ओर सब चल रहे हैं, भिन्न भिन्न मार्ग हैं बस। तीर्थ करने गया तो कभी कभी बड़ी तकलीफ होती थी। काशी में मथुर बाबू आदि के साथ राजा बाबुओं की बैठक में गया। वहाँ देखा सभी लोग विषयों की बातों में लगे हैं, रुपया, पैसा, जमीन, यही बातें सब। उनकी बातें सुनकर मैं रो पड़ा। माँ से कहा, माँ तू मुझे कहाँ ले आई? दक्षिणेश्वर में मैं बहुत अच्छा था। प्रयाग में देखा वही तालाब, वही दूब, वही पेड़, वही इमली के पत्ते। परंतु तीर्थ में उद्दीपन अवश्य होता है। मथुर बाबू के साथ वृंदावन गया। मथुर बाबू के घर की स्त्रियां भी थी, हृदय भी था। कालिया दमन घाट देखते ही उद्दीपना होती थी। मैं विह्वल हो जाता था। हृदय मुझे यमुना के घाट में बालक की तरह नहलाता था। संध्या को यमुना के तट पर घूमने जाया करता था। यमुना के कछार से उस समय गायें चरकर लौटती थी। देखते ही मुझे कृष्ण की उद्दीपना हुई। पागल की तरह दौड़ने लगा। कहा, कृष्ण कृष्ण, ऐसा कहते हुए दौड़ने लगा। पालकी पर चढ़कर श्याम कुंड और राधा कुंड के रास्ते जा रहा था। गोवर्धन देखने के लिए उतरा। गोवर्धन देखते ही बिल्कुल विह्वल हो गया। दौड़कर गोवर्धन पर चढ़ गया। बाह्य ज्ञान शून्य हो गया। तब व्रजवासी मुझे उतार कर लाए। श्याम कुंड और राधा कुंड मार्ग के मैदान, पेड़ पौधे, हरिण और पक्षियों को देखकर विकल हो गया था। आंसुओं से कपड़े भीग गए थे। मन में यह आता था कि एक कृष्ण, यहाँ सभी कुछ है, केवल तुम ही नहीं हो। पालकी के भीतर बैठा था, परंतु एक बात कहने की भी शक्ति नहीं थी। चुपचाप बैठा था। हृदय पालकी के पीछे आ रहा था। कहारों से उसने कह दिया था, खूब होशियार रहना। गंगा माई मेरी खूब देखभाल करती थी। उम्र बहुत थी। निधोवन के पास एक कुटी में अकेली रहती थी। मेरी अवस्था और भाव देखकर कहती थी, ये साक्षात राधिका हैं, शरीर धारण करके आए हैं। मुझे वे दुलारी कहकर बुलाती थी। उसे पाते ही मैं खाना पीना, घर लौटना सब भूल जाता था। कभी कभी हृदय वहीं भोजन ले जाकर मुझे खिला आता था। वह भी खाना पकाकर खिलाती थी। गंगा माई को भावावेश होता था। उसका भाव देखने के लिए लोगों की भीड़ जम जाती थी। भावावेश में एक दिन हृदय के कंधे पर चढ़ गई थी वो। गंगा माई के पास से देश लौटने की मेरी इच्छा न थी। यहाँ सब ठीक हो गया। मैं सिद्ध चावल का भात खाऊंगा। गंगा माई का बिस्तरा घर में एक और लगेगा, मेरा दूसरी ओर। सब ठीक हो गया। तब हृदय बोला, तुम्हें पेट की शिकायत है, कौन देखेगा? गंगा माई बोली, क्यों, मैं देखूंगी, मैं सेवा करूंगी। एक हाथ पकड़कर हृदय खींचने लगा, दूसरा हाथ पकड़कर गंगा माई। ऐसे समय माँ की याद आ गई। माँ अकेली काली मंदिर में नौबत खाने में बैठी है। फिर न रहा गया। तब कहा, नहीं, मुझे जाना है, मेरी माँ मेरी राह देख रही है। फिर एक दिन श्री राम कृष्ण भगवद गीता की वाणी को सुनाने लगे। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। तकिया और उसका गिलाफ, देही और देह। क्या श्री राम कृष्ण कहते हैं कि देह नश्वर है, नहीं रहेगी। देह के भीतर जो देही है वह अविनाशी है। अतएव देह का फोटोग्राफ लेकर क्या होगा? देह तो अनित्य वस्तु है, इसके आदर से क्या होगा? बल्कि जो भगवान अंतर्यामी हैं, मनुष्य के हृदय में विराजमान हैं, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। ऐसा एक भक्त ने पूछा। श्री राम कृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ हुए, समाधि में थे वे कह रहे हैं, परंतु एक बात है, भक्तों का हृदय उनका निवास स्थान है। भक्तों के हृदय में वे विशेष रूप से रहते हैं। जैसे कोई जमींदार अपनी जमींदारी में सभी जगह रह सकता है, परंतु वे अमुक बैठक में प्रायः रहते हैं।
यही लोग कहा करते हैं, भक्तों का हृदय भगवान का बैठक घर है। जिन्हें ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी उन्हीं को आत्मा कहते हैं और भक्त उन्हें भगवान कहते हैं। एक ही ब्राह्मण है, जब पूजा करता है तब उसका नाम पुजारी है, जब भोजन पकाता है तब उसका नाम रसोइया है। जो ज्ञानी है, ज्ञान योग जिसका अवलंबन है, वह नेति नेति विचार करता है। ब्रह्म न यह है, न वह है, न जीव है, न जगत है। विचार करते करते जब मन स्थिर होता है, मन का नाश होता है, समाधि होती है, तब ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञानी की सत्य धारणा है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, नाम रूप स्वप्न तुल्य है। ब्रह्म क्या है यह मुंह से नहीं कहा जा सकता, वे व्यक्ति हैं यह भी नहीं कहा जा सकता। ज्ञानी इसी प्रकार कहते हैं जैसे वेदांतवादी, परंतु भक्तगण सभी अवस्थाओं को लेते हैं। वे जागृत अवस्था को भी सत्य मानते हैं, जगत को स्वप्नवत नहीं कहते। भक्त कहते हैं यह संसार भगवान का ही तो ऐश्वर्य है। आकाश, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, पर्वत, समुद्र, जीव जंतु आदि सभी भगवान की सृष्टि हैं, उन्हीं का ऐश्वर्य है। वे हृदय के भीतर हैं और बाहर भी। उत्तम भक्त कहता है वे स्वयं ही ये 24 तत्व जीव जगत बने हैं। भक्त की इच्छा चीनी खाने की है, चीनी होने की नहीं है। सभी लोग हंसने लगते हैं। भक्त का भाव कैसा है जानते हो? हे भगवान, तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम माता हो, मैं तुम्हारी संतान हूँ। और यह भी कि तुम मेरे माता या पिता हो, तुम पूर्ण हो, मैं तुम्हारा अंश हूँ। भक्त यह कहने की इच्छा नहीं करता कि मैं ब्रह्म हूँ। योगी भी परमात्मा के दर्शन करने की चेष्टा करता है। उद्देश्य जीवात्मा और परमात्मा का योग है। योगी विषयों से मन को खींच लेता है और परमात्मा में मन को लगाने की चेष्टा करता है। इसीलिए पहले पहल निर्जन में स्थिर आसन साध करके अनन्य मन से ध्यान चिंतन करता है। परंतु वस्तु एक ही है, केवल नाम का भेद है। जो ब्रह्म है वही आत्मा है, वही भगवान है। ब्रह्म ज्ञानियों के लिए ब्रह्म, योगियों के लिए परमात्मा और भक्तों के लिए भगवान है। वेदांतवादी ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं सृष्टि, स्थिति, प्रलय, जीव जगत यह सब शक्ति का खेल है। विचार करने पर यह सब स्वप्नवत जान पड़ता है। ब्रह्म ही वस्तु है और सब अवस्तु है। शक्ति भी स्वप्नवत है, अवस्तु है। परंतु चाहे लाख विचार करो, बिना समाधि में लीन हुए शक्ति के इलाके के बाहर जाने की सामर्थ्य नहीं है। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं चिंतन कर रहा हूँ, यह सब शक्ति के इलाके के अंदर है, शक्ति के ऐश्वर्य के भीतर है। इसीलिए ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। एक को मानो तो दूसरे को भी मानना पड़ता है। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, अग्नि को मानो तो दाहिका शक्ति को भी मानना पड़ेगा। बिना दाहिका शक्ति के अग्नि का विचार नहीं किया जा सकता। फिर अग्नि को छोड़कर दाहिका शक्ति का विचार नहीं किया जा सकता। सूर्य को अलग करके उसकी किरणों की कल्पना नहीं की जा सकती। न किरणों को छोड़कर कोई सूर्य को ही सोच सकता है। दूध कैसा है? सफ़ेद। दूध को छोड़कर दूध की धवलता नहीं सोची जा सकती और न बिना धवलता के दूध ही सोचा जा सकता है। इसलिए ब्रह्म को छोड़कर न शक्ति को कोई सोच सकता है और न शक्ति को छोड़ ब्रह्म को। उसी प्रकार नित्य को छोड़कर न लीला को कोई सोच सकता है और न लीला को छोड़कर कोई नित्य को। आद्या शक्ति लीलामयी है। वे सृष्टि, स्थिति और प्रलय करती हैं। उन्हीं का नाम काली है। काली ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही काली है। एक ही वस्तु है, वे निष्क्रिय हैं। सृष्टि, स्थिति, प्रलय का कोई काम नहीं करते। यह बात जब सोचता हूँ तब उन्हें ब्रह्म कहता हूँ, और जब वे ये सब काम करते हैं तब उन्हें काली कहता हूँ, शक्ति कहता हूँ। एक ही व्यक्ति है, भेद सिर्फ नाम और रूप में है। जिस प्रकार जल, वाटर, पानी
एक तालाब में 3-4 घाट हैं। एक घाट में हिंदू पानी पीते हैं, वे जल कहते हैं। एक घाट में मुस्लिम पानी पीते हैं, वो पानी कहते हैं। एक घाट में अंग्रेज पानी पीते हैं, वो वाटर कहते हैं। तीनों एक हैं, भेद केवल नामों में है। उन्हें कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड, कोई ब्रह्म, कोई काली, कोई राम, हरि, ईसा, दुर्गा इत्यादि। केशव चंद्र सेन साहस्य कहते हैं, यह कहिए कि काली कितने भावों से लीला कर रही है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, वे नाना भावों से लीला कर रही हैं। वे ही महाकाली, नित्य काली, श्मशान काली, रक्षा काली और श्यामा काली है। महाकाली और नित्य काली की बात तंत्रों में है। जब सृष्टि नहीं हुई थी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, पृथ्वी आदि नहीं थे, घोर अंधकार था, तब केवल निराकार महाकाली महाकाल के साथ अभेद रूप से विराजमान हो रही थी।